एक बात ध्यान देना, सुरुचेह पुत्रम अर्थात सुरुचि के पुत्र को अंकम आरोप्य, अंकम कहते गोद में, आरोप्य माने लेकर के, लालयन माने लालन कर रहे, दुलार कर रहे, स्नेह कर रहे, प्रेम कर रहे, अथवा तो सरल भाषा में कह दूं खिला रहे थे। बस उसी समय ध्रुव जाकर के पहुंच गया। सज्जनों ऐसी कथा है, जैसे ध्रुव जाकर के पहुंचा, राजा ने उसका कोई स्वागत नहीं किया। एक संत का चिंतन, ध्रुव को लिया, गोद में बिठा लिया। दूसरे संत का चिंतन, उत्तम को खड़ा करके अच्छा नहीं लगा, झपट करके आई, ध्रुव की बाह को पकड़ा और पकड़ करके घसीट करके मंच के नीचे पटक दिया। अगर तुझे राजा की गोद में बैठने का इतना ही चाव है, अगर तुझे राजा की गोद में बैठने का इतना ही स्नेह है, तो पहले जंगल जा, भगवान की आराधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना मुझे सुरुचि की कोख से पैदा कर, और जब तुम मेरी का आपा खोए और को शीतल करे आपहु शीतल, बोली में अमृत होता है और बोली ही विष की गोली है। क्यों? कोई बोलता है तो लोग कहते उसके मुंह से फूल गिरते हैं, अमृत पकता है, और एक जब बोलता है तो लोग कहते कैसी लाठी जैसी, कैसी लाठी जैसी मार रहे, वाणी तो वही है। बोली में ही अगर गालियां देने लगे तो कोई भोजन कराएगा? ये उसकी वाणी की एनर्जी है, ये उसकी वाणी की ऊर्जा है, ये उसकी वाणी की पोटेंसी है, ये उसकी वाणी की शक्ति है। बोली से ही धन मिलता है और बोली ही भरती झोली है। बोली मानव की अमर मूल और बोली से मानव बनता है। इसलिए आज की कथा का मूल बिंदु है, हो सके तो अपनी बोली सुधार लेना। उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, बेटियों, ध्यान देना। ध्रुव जी अपनी मैया सुनीति के पास आकर सारा हाल बताते हैं। सुनीति ने कहा, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तेरी मौसी ने बिल्कुल सच कहा, तूने जो मेरी कोख से जन्म लिया है तेरा दुर्भाग्य है। जा जंगल जा, मिल जाएगा। ध्रुव ने कहा, मैया पहले तूने मुझे स्वर्ग का रास्ता बताया, अब तू मुझे नरक में धकेल रही है। आशीर्वाद दो। अब सहारा माँ के चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी अटल अनुभव। माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी चले हैं। राजा को मालूम हुआ बेटा जंगल जा रहा है। सिपाहियों से कहा, जाओ जाकर के ध्रुव को बताओ, अभी तक तुम्हारी माँ अकेली थी, उसे एक शेर बेजर दिया जाता था, अब तुम 2 लोग हो गए, तुम्हें 2 शेर दिया जाएगा। सिपाहियों ने कहा, लौट चलो, अब तो 2 गुना हो गया। ध्रुव ने कहा, बाहर परमात्मा, 2 कदम चला हूँ, दूना कर दिया। जहने कीन शेर ते
पहुंचे महाराज वो नहीं आ रहा। महाराज उत्तानपाद ने कहा बेटा तो हमारा ही है, बड़ा होगा तब बंटवारा करना पड़ेगा, उससे कह देना आधा राज्य दे दूंगा। सिपाही पहुंचे, लौट चलो तो चांदी ही चांदी है, आधा राज्य मिल गया। ध्रुव जी ने कहा मेरे पिता श्री से कह देना वो आधा नहीं चाहे पूरा राज्य दे दे, मैं वापस आने वाला। ध्रुव जी आगे बढ़े, देवर्षि नारद ने देखा इसने अब गुरु तो किए ही नहीं। ठाकुर महेंद्र सिंह राठौर ध्यान देना, गुरु कौन है? ग्री निगल्य धातु से कु और उच्च प्रत्यय करने से गुरु शब्द की निष्पत्ति हुई। जो अपने शिष्य के अज्ञान को निगल जाए, जो अपने शिष्य के अज्ञान को हजम कर जाए। दूसरी तरफ भगवान खड़ा है, भारत का कवि कह रहा पहले गुरु को प्रणाम करूं या भगवान को? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पहले प्रणाम का अधिकारी कौन? तो भारत का कवि उत्तर दे रहा है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। बलिहारी को गुरु के चरणों की है, बलिहारी को गुरु की है जिसने गोविंद का पता बताया है। अगर गुरु न होता तो गोविंद का पता कौन बताता? भारत का विद्वान संस्कृत में लिख देता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक कहावत है, गुरु करो जान के अब पानी पियो। ये कहावत सही है? ये कहावत सही है? महेंद्र भैया ध्यान देना, ये सही नहीं है। हमारी बात में बड़ी एकदम हाँ न करो। हाँ जो लोग आप ही अभी कहोगे गलत है, चिंतन करना। आपने शाम को एक लोटे में जल रख लिया चारपाई के नीचे, आप लेट गए, थोड़ी देर बाद आपका टॉम काटने से ज्यादा उसकी लार में जहर है। काटे चाटे स्वान के दुहु भांति है हानि, चाहे वो काटे और चाहे चाटे। मान लीजिए उसकी अब पानी पिया उसने तो लार उस पानी में गई, अब हुआ विशेखा नक्षत्र, तुमने पी लिया वो पानी, खूब छानो, उसमें कुछ निकलेगा? इस कहावत को करो उल्टा, पानी पियो जान के और गुरु करो, गुरु की खूब छानबीन कर ले तब गुरु करो। हाँ अब एक महोदय आए, कहा पंडित जी हम गुरु करना चाहते, आप कथा बहुत अच्छी कहते, ऐसा करो आप ही मंत्र दे दो। हमारे गुरु जी तो जेल चले गए। हमने कहा भैया क्षमा करना, उन गुरु जी को जेल में भेज के उनका हमारा नंबर लगाओ। गुरु साधारण नहीं है, गुरु उभय लोक का नाता है और चेले को राह बताता है। जिस चेले का गुरु ही न रहा वह नष्ट। बहुत लंबी है, फिर किसी दिन वक्त मिलेगा तो सुनाऊंगा, समय बहुत कम है। देवर्षि नारद आए, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बोले जंगल जा रहा हूँ भगवान को पाने के लिए। नारद का लौट जाओ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। लौट जाओ, बहुत ही कठिन है प्रभु का मिलन, अभी तो तुम्हारे हैं खेलने के दिन, जाओ जाके खेलो खाओ जाके। ध्रुव जी ने कहा बाबा हमें लगता तुम नकली बाबा हो, नकली असली नहीं कहेगा ये बात। बाबा बिना दर्श पाए न लौटेंगे हम, और घर से चले थे ये खाके कसम। सुनो बाबा मेरी प्रतिज्ञा, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा दृढ़ संकल्प क्या है? गंगा पूरब से पश्चिम हो, चाहे ये सूर्य पलट जाए। मैया गंगा
पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, ये चाहे पूर्व से पश्चिम बहने लगे। सूर्यदेव मरीच वाली भगवान भास्कर पूर्व दिशा में उदय होते और पश्चिम में छिपते हैं, ये चाहे पश्चिम में उदय होकर पूर्व में छिपने लगे। मेरा संकल्प गंगा पूर्व से पश्चिम हो, चाहे ये सूर्य पलट जाए, वह मर्द नहीं ना मर्द है जो कहकर बात बदल जाए। मर्द नहीं ना मर्द है जो कहकर बात। नारद ने कहा बेटा तुम्हें परमात्मा जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें एक ही बार प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी माँ को 4 बार प्रणाम करता हूँ। फांसी का फंदा, आला अधिकारी बैठे, सुल्ताना की माँ पहुंची। सुल्ताना ने कहा मैया पास में आ जाओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ जिस समय पास में पहुंची, सुल्ताना ने अपने दांतों के द्वारा मैया की नाक को काट लिया। मेरी आदरणीय माताओं ध्यान देना, अधिकारियों ने पूछा सुल्ताना तूने अपनी मैया की नासिका नाक को क्यों काट लिया? सुल्ताना ने मेरे अंदर चोरी की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं अगले दिन 2 अंडे चुरा के लाया। मैं और बड़ा हुआ राहजनी करने लगा। मैं और बड़ा हुआ दिन में लोगों के गोलियां मारने लगा। मैं और बड़ा हुआ लोगों को चौराहे पर गोली मारने का ठेका लेने लगा। आज मेरी माँ की देन है जो मैं इंटरनेशनल थीफ हो गया। अगर मेरी माँ ने उस दिन मुझे मना कर दिया होता तो ये फांसी का फंदा मेरे गले में ना होता। लेकिन भारत के जिस समय वजन तौला गया, रोजाना से 1 पाउंड वजन ज्यादा निकला, अधिक निकला। पंडित जी की माँ पहुंची, गले में फांसी का फंदा, माता के नेत्र सजल हो गए, माता की आंखों में अश्रुधारा। पंडित जी ने पूछा माँ तुम क्यों अकेला है? भारत के कवियों ने वहीं पर लिख दिया इन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मरने वालों का यही बाकी। मेरी आदरणीय माताओं समय बहुत कम है, मैं एक जागरण गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। अगर हो सके तो इस कथा को जीवन में उतार लेना। नारिया
प्रश्न किया जाए वीर भगत सिंह को जन्म दिया आप जैसी किसी माँ ने, चंद्रशेखर आजाद को भारत माता की बलिवेदी पर अगर चढ़ा दिया, जन्म दिया आप जैसी किसी माँ ने, अरे नहीं, परमपिता परमात्मा को कृष्ण और राम बना करके, देवकी और कौशल्या बना करके, बन करके अपने आंचल